पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे, लेकिन 12:30 बजे तक जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी किसी भी क्लास में कोई पेपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। ऑफिस में जाकर देखने पर मैंने खुद देखा है कि 2 रूम्स में स्टूडेंट्स लिख रहे हैं। उनके पास क्वेश्चन पेपर भी है, उनके पास OMR शीट भी है, वो उसे भरने पर लगे हैं। इससे बदनामी ही होती है। अब खुद सोचिए, जो ये सारी चीज़ें कर रहा है उसमें आयोग की भी तो बदनामी है। तो अगर आप पहले से ही सोच समझ कर कदम उठाते तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। सड़सठवीं BPSC परीक्षा होने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया और उसके बाद अब पेपर को कैंसिल कर दिया गया, यानी पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। छात्रों को काफ़ी दिक्कतें हुई, कई छात्र बाहर से ही पहुंचे हुए थे। इस वक्त हमारे साथ BPSC की परीक्षा देने वाली एक छात्रा हैं। क्या नाम हुआ आपका? सोना। कहाँ से हैं? मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। उत्तर प्रदेश? हाँ जी, मुजफ्फरनगर। तो यूपी से आप बिहार एग्ज़ाम देने आई थी BPSC? क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि बहुत ही फेयर होता है और सभी चीज़ें टाइम पर हो जाती है, चाहे उसमें आपका एग्ज़ाम की डेट शीट आना हो या एग्ज़ाम कंडक्ट कराना हो, उसका रिज़ल्ट आना हो, सब चीज़ें टाइम पर होती है। तो इसलिए मुझे लगा कि यूपी में शायद उतनी आशा नहीं है जितनी यहाँ है, और सीट्स भी अच्छी थी। तो सेंटर कहाँ पड़ा? मेरा सेंटर था वीर कुंवर सिंह कॉलेज आरा। हाँ जी। वहाँ पे तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि धांधली हो रहा है। एक नहीं, कई वीडियोज़ वायरल हुए होंगे, और वो कई भी इसलिए ही थे, उससे ज़्यादा हो सकते थे। कुछ जो अच्छे स्टूडेंट्स थे वो सब अपना सामान बाहर रख के गए थे, लेकिन शायद कुछ स्टूडेंट्स जो थे उनको अलग से बैग रखने की सुविधा उन्होंने नहीं प्रोवाइड कराई थी, तो उन्होंने बाहर ही क्लास के बाहर ही क्लासरूम के बाहर अपना बैग रख दिया था, उसी के अंदर उनका फ़ोन था। तो 1-2 स्टूडेंट्स ने निकल कर ये सारी वीडियोज़ बनाई हैं, लेकिन मुझे इनमें काफ़ी सच्चाई है, काफ़ी हद तक सच्चाई है, क्योंकि मैंने खुद देखा है। मेरा रूम नंबर जो था वो 12 था, जो फर्स्ट फ्लोर पर है, और जो ग्राउंड फ्लोर पर है, उस ग्राउंड फ्लोर पर पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे, लेकिन 12:30 बजे तक जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी किसी भी क्लास में कोई पेपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। फर्स्ट फ्लोर में भी 2 रूम पर सिर्फ पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। 2 रूम थे, 2 रूम वो थे जो ऑफिस के बराबर वाले थे, लेफ़्ट और राइट में। उन्हीं रूम्स में पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, बाकी किसी रूम में नहीं। जो वीडियो वायरल हुआ था वो वीडियो सही था? आप लोगों ने देखा था? सर मैंने देखा था वो वीडियो, सही था कुछ परसेंट। सेंटर पे आपने ऐसी स्थितियाँ देखी थी? हाँ जी सर, सेंटर पर ऐसी स्थितियाँ थी। मैं सिर्फ आपको एक मोटा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। आप फर्स्ट फ्लोर पर हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सारी कॉपीज़ मटेरियल आ जाता है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब नॉर्मल किसी भी सेंटर पर होते हैं तो क्या होता है कि जब मटेरियल आ गया उसके 5 मिनट बाद सभी क्लासेस में पहुंचा दिया जाता है। इन्विजिलेटर उसे अपनी निगरानी में रखते हैं और बेल बजने पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वहाँ पर 12:30 बजे तक किसी भी इन्विजिलेटर के पास कोई भी मटेरियल नहीं आया था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। 12:30 बजने के बाद जब स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा पूछताछ की, तब उनको बोला गया कि ऑफिस में जाकर देखो। ऑफिस में जाकर देखने पर मैंने खुद देखा है कि 2 रूम्स में स्टूडेंट्स लिख रहे हैं। उनके पास क्वेश्चन पेपर भी है, उनके पास OMR शीट भी है, वो उसे भरने पर लगे हुए हैं। तो सर अब आप मुझे इसी से बता दीजिए कि अगर ये धांधली नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो फिर ऊपर आपने नहीं दिया, नीचे आपने दे दिया, कोई बैल नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ, तो इसको क्या माना जाए? चलिए, अब तो रद्द हो गया, इसको किस तरीके से देख रही हैं? अब इसकी पूरी जांच हो रही है, DGP बिहार के वो जांच कर रहे हैं, आर्थिक अपराध इकाई। सर मेरा मानना है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको जांच परख के ही ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। क्या ज़रूरत है ऐसा कराने की? सर इससे बदनामी ही होती है। आप खुद सोचिए, जो ये सारी चीज़ें कर रहा है उसमें आयोग की भी तो बदनामी है। तो अगर आप पहले से ही सोच समझ कर कदम उठाते तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। आप जांच करा के दूसरी डेट शीट दे सकते हैं, लेकिन क्या मैं दोबारा आ सकती हूँ? क्या मैं 10,000 रुपये अगले महीने फिर से खर्च कर सकती हूँ? सर जिसके फादर 15,000 रुपये कमाते हो वो 10,000 रुपये क्या हर महीने एग्ज़ाम्स पर ही खर्च कर सकता है? और सर मैं इसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही हूँ, मैं क्या कोई भी सिर्फ BPSC की तैयारी नहीं कर रहा होता है, उसके साथ साथ और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा होता है। तो सर जब दूसरे एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो आपका टाइम जो है वो पैसे से भी प्रीशियस हो जाता है। तो अब आप खुद सोचिए, क्या उस टाइम की भरपाई कोई कर पाएगा? BPSC की तैयारी कब से? सर BPSC की 2 साल से कर रही हूँ। मैंने पिछली बार नहीं दी थी, इस बार मैंने दी। हाँ, इस बार मैंने सोचा था, लेकिन अब मैं अगली बार नहीं दे पाऊँगी। अब घर वापस जा रही हैं? जी सर, घर वापस जा रही हूँ। कोई मांग भी सरकार से? सर सरकार से मांग यही है, मुझे नहीं पता मैं दोबारा दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी, लेकिन प्लीज़ जो लोग देते हैं उन्हें निराश मत करिए। एक तो आप आउट स्टेशन सेंटर देते हैं लोगों का, लोग अपने ही ज़िले से 100 200 किलोमीटर ट्रैवल करके जाते हैं इतनी परेशानी में। टॉयलेट्स के बाहर जगह मिलेगी वहाँ खड़े हो जाएंगे, पैर रखने की जगह नहीं होगी, वो एक पैर पर खड़े होकर जाएंगे, लेकिन वो जाते हैं क्योंकि आज के टाइम में रोज़गार है ही नहीं। तो जब रोज़गार नहीं है तो सर जो लोग आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट मशीनरी पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आपका काम है उसे बनाए रखना, प्लीज़ उसे ब्रेक मत करिए। चलिए, तो देखिए बिहार का नाम किस तरीके से हो रहा है, ये तो आपने देख लिया। ये छात्रा
वीर कुंवर सिंह जो सेंटर पड़ा था बीपीएससी छात्रों का, जिस जगह पे, वहाँ पे ये एग्ज़ाम देने पहुंची थी। इनका भी सेंटर उसी एग्ज़ाम सेंटर पे पड़ा था और उसी एग्ज़ाम सेंटर से एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहां पे कुछ बच्चे दूसरे कमरे में एग्ज़ाम दे रहे थे और उस वीडियो की पुष्टि खुद इस छात्रा ने की है और साफ तौर पे कहा है कि ये जो पेपर लीक हुआ है इससे बिहार की बेइज्जती दूसरे जगहों पर भी हो रही है, क्योंकि ये छात्रा खुद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से बिहार में बीपीएससी सरस्वती की पीटी परीक्षा देने पहुंची थी। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना।